बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्त में मुस्तफ़ा शर्जीना के पास आता है और कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ होगी और हर बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे छोड़कर मत जाओ जब अच्छा वक्त आ रहा है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कर रहा था। मुझे छोड़कर मत जाओ। सरफराज रुबाब को कॉल करके बताता है कि सलमान ने नताशा को तलाक दे दी है और नताशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो रुबाब कहती है कि अच्छा हुआ वो मरने से बच गई, वरना नताशा और अदील हर पर बेइज्जत कैसे होते और मैं भी अदील से तलाक ले लूंगी। शर्जीना की माँ मुस्तफ़ा से कहती है कि कुछ देर आराम करो और कुछ खा लो। तो मुस्तफ़ा कहता है, अब मैं कभी भी शर्जीना को नहीं छोड़ूंगा। और शर्जीना को होश आता है तो वो अपने बच्चे के लिए पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो शर्जीना बहुत रोती है। रुबाब अदील का सारा सामान बाहर भिजवाती है। मुस्तफ़ा के पापा की तबीयत खराब होने लगती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि आज तुम घर चलोगी, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया है तुम्हें और मुझसे बात करो। पर शर्जीना कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपसे घर चलूंगी। सिद्रा के साथ सिद्रा की माँ को अदील के ताने देती है तो सिद्रा अपने शोहर को कह के अपनी सास को चुप करवाती है। मुस्तफ़ा हॉस्पिटल का बिल जमा करके अपनी सास को देता है तो शर्जीना की माँ मुस्तफ़ा को समझाती है कि वो अभी सदमे में है और ये जो कुछ हुआ है वो किस्मत में था। बच्चे की जिंदगी इतनी ही थी और तुम्हें शर्जीना की बहुत फिक्र है, वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। तो मुस्तफ़ा कहता है उसका गुस्सा जायज़ है, अगर मैं वक्त पर आता तो ये सब कुछ ना होता। दूसरे दिन में अदील जेल में होता है और रोता है। शगुफ्ता रोती हुई आती है तो इफ्तिखार पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? तो शगुफ्ता कहती है, मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अदील की बातों में ना आती और मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से ना निकालती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो इफ्तिखार कहता है कि बस करो, जो कुछ होना था हो गया। शर्जीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलती है और मुस्तफ़ा से बगैर बात किए वो अपने माँ बाप के साथ चली जाती है। मुस्तफ़ा अपने नए घर आता है और शर्जीना को याद कर बहुत रोता है और उसके पौधे सजाता है। शर्जीना की माँ शर्जीना को समझाती है कि ये एक हादसा था, तुम कहीं भी होती तो ये हादसा होके रहता और मुस्तफ़ा तुम्हें कॉल कर रहा है, वो हॉस्पिटल में भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। तो शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा बहुत बदल गया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं जिस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी अब वो नहीं रहा। शगुफ्ता मुस्तफ़ा को कॉल करके बताती है कि तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है। मुस्तफ़ा हॉस्पिटल आता है और सारे बिल देता है। इफ्तिखार मुस्तफ़ा से रोते हुए मिलता है। सिद्रा मुस्तफ़ा को बताती है कि कैसे अदील ने अम्मा बाबा को धोखा दिया और घर से निकाला। जेल में अदील परेशान होता है। मुस्तफ़ा अपने माँ बापा को घर ले आता है तो उसके माँ बापा पूछते हैं कि ये गाड़ी और घर किसका है? तो मुस्तफ़ा बताता है कि ये घर मेरा है। और मुस्तफ़ा की माँ शर्जीना के लिए पूछती है तो मुस्तफ़ा कुछ नहीं कहता। मुस्तफ़ा शर्जीना को कॉल करता है पर शर्जीना कॉल नहीं उठाती। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।